बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, किसी भी ज़िंदगी बचाने के मिशन के दौरान आग वो वाहिद ज़रिया होती है जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी बचाने में कामयाब हो सकते हैं। इस आग की मदद से हम हरारत हासिल कर सकते हैं, खाना पका सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात को ख़ुद से दूर रख सकते हैं। लेकिन हर जान बचाने के मिशन में ऐसा नहीं है। अक्सर औक़ात यह आग हमारी मदद तो करती है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता यह आग आपके घर में लगी है तो ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन भी हो सकती है। अफसोसनाक तौर पर हर साल हज़ारों लोग घरों में लगने वाली आग की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हरगिज़ न हो और आप कभी भी उन बदकिस्मत लोगों में शामिल न हों। इसलिए आज हम आपको ऐसे मुमकिना तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप घर में लगी आग पर काबू पा सकते हैं और अपनी और अपने प्यारों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप उर्दू डॉक्यूमेंट्री के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल व तवातुर के साथ आपको मौसूल होती रहे। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहली और अहम बात ये कि अगर खुदा न खास्ता आपके घर में आग लगती है तो अपने घर में लगी आग से खुद को और अपने प्यारों को बचाने के लिए अपने एग्जिट प्लान पर आप मशक कर सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता हमारे घर में कभी आग लगती है तो हमें क्या करना होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दीगर चीज़ों की मशक करते हैं तो वो हमें अज़बर हो जाती हैं और हमारे लाशऊर में शामिल हो जाती हैं, और फिर उन्हें करने का जब वक्त आता है तब हम उन्हें बासानी और बगैर किसी नुकसान के कर पाते हैं। आपको शायद ये बात बुरी लगे या फिर आपको लोग ये मशक करते पागल भी कहें, लेकिन लोग जो मर्जी कहें, खुदा न खास्ता जब आग लगेगी तो आपको अपनी मदद आप ही करनी होगी। इसलिए प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। और ये बात हमें लाती है अगले मशवरे की जानिब, और वो ये कि अपने घर से भागने का एक ख़ास मंसूबा आप बना लें और उसे लिख लें। इस मंसूबे में वो तमाम बातें लिखें कि आपके घर में मौजूद कौन से कमरे में मौजूद लोग किस रास्ते भागेंगे और किस मुकाम पर आपस में मिलेंगे और फायर ब्रिगेड के अमले को किस मुकाम से कॉल करेंगे। इसी तरह माहिरीन ये बात भी कहते हैं कि आपके घर से भागने के मंसूबे में एक टीम लीडर का नाम भी दर्ज होना चाहिए। भागने का मंसूबा हमें लाता है अगले मशवरे पर, और वो ये कि घर को आपने जिन रास्तों से खैराबाद कहना है उन पर इमरजेंसी किट्स लाजमी रखें, जिनमें कुछ पैसे, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का कुछ सामान और एक मोबाइल फ़ोन जिससे आप फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे, वो उस इमरजेंसी किट में लाजमी मौजूद होना चाहिए। कुछ देर के बाद आग बुझाने वाला अमला और डॉक्टर्स की टीम तो लाजमी तौर पर आपके पास पहुंच जाएगी, लेकिन उनके पहुंचने से पहले आपको ही अपने घर वालों और प्यारों का इलाज करना है, और आपको और आपके तमाम घर वालों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बॉक्स में मौजूद तमाम चीज़ें इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। अब आप घर से भागकर बाहर आ चुके होंगे और अब आपको फायर ब्रिगेड को कॉल करनी है, और ये हमें लाती है अगले मशवरे पर, और वो ये कि आपको अपने इलाके में मौजूद फायर ब्रिगेड को कॉल करने के लिए फायर ब्रिगेड का नंबर दरकार होगा, जो कि पाकिस्तान में 16 है। लेकिन आपको मुश्किल वक्त आने से पहले अपने मुकामी इलाके की फायर ब्रिगेड का नंबर भी याद होना चाहिए, और इमरजेंसी किट वाले मोबाइल में यह नंबर सेव भी होना चाहिए। अब हम आग से बचने के मज़ीद तरीके भी आपको बता देते हैं। उनमें यह कि अगर आप कई मंजिलों वाले घर में रहते हैं तो अपने घर की छत पर एक रस्सी वाली सीढ़ी लाजमी रखें, ताकि अगर सीढ़ियों का रास्ता बंद हो तो आप उन रस्सियों की मदद से बाआसानी नीचे आ सकें। अगला काम जो आपने बुरे वक्त के आने से पहले करना है वो ये कि आप अपने घर में मुमकिन हो सके तो धुएं वाले अलार्म भी लगवाएं और उन्हें हर महीने लाजमी चेक करें, और उनमें से अगर कोई ख़राब है तो उसे ठीक करवा दें। और आदाद शुमार के मुताबिक घरों में आग लगने की वजह से होने वाली अक्सर अमवात इसी वजह से होती हैं कि लोग सोए हुए थे और नींद में आंख नहीं खुली, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी जिस्मानी अज़ा में सबसे आखिर पर हमारा नाक ही होता है जो जागता है। इस बारे में हम आपको अपनी एक पहली वीडियो में बता चुके हैं कि सोने के बाद नींद में इंसान के जिस्म के साथ क्या होता है, लेकिन उस वीडियो को इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद देखिएगा, क्योंकि आपकी हिफाजत को हम आपको मालूमात देने से ज़्यादा ज़रूरी और अहम समझते हैं। इसलिए ज़रूरी यही है कि स्मोक अलार्म्स लगवा लिए जाएं
ताकि आग का धुआं उठते ही आप आग को बुझा सकें या भाग सकें। आग बुझाने की बात की जाए तो अगली बात हम यही करने वाले हैं कि एक अच्छे फायर एक्सटिंग्विशर को खरीद कर अपने घर में लगाएं और ये फायर एक्सटिंग्विशर्स अपने घर के तमाम बड़े कमरों में लाजमी लगवाएं। हो सकता है कि स्मोक अलार्म्स आपको जगा दें, लेकिन आपके लिए अगर मुमकिन हुआ तो आप आग कैसे बुझाएंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि अगली बार पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बजाय वो पैसे बचा लें और एक फायर एक्सटिंग्विशर खरीद लें। फायर एक्सटिंग्विशर्स भी मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं। कोई लकड़ी में लगी आग के लिए होता है और कोई बिजली की वजह से लगी आग के लिए। इसलिए ये बात भी नोट कर लें कि आपको किस जगह पर किस किस्म का फायर एक्सटिंग्विशर लगवाना है। और फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स की एक्सपायरी डेट भी होती है, उसे भी वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहें और एक्सपायरी डेट से 1 महीना पहले का अपने फ़ोन में रिमाइंडर भी लगा लें। अगला मशवरा हम आपको ये देंगे कि भागते हुए किसी भी दरवाजे को खोलने से पहले उसकी हीट को लाजमी चेक कर लें और वो ऐसे कि सबसे पहले देखें कि दरवाजे के क्रैक से कोई धुआं बाहर आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो उस दरवाजे को हरगिज ना खोलें, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस जगह खड़े हों वहां पर आग ना हो, लेकिन दरवाजे की दूसरी तरफ आग की शदीद लपटें मौजूद हों। इसलिए दरवाजे को एक बार लाजमी चेक कर लें। अगर धुआं नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि आग नहीं मौजूद, इसलिए दरवाजे को हाथ लगाकर लाजमी चेक कर लें कि वो गर्म है या नहीं। अगर गर्म है तो किसी और दरवाजे का इंतखाब करें। अगर धुआं भी नहीं है और आग भी नहीं तो इसका मतलब ये है कि दरवाजे को खोला जा सकता है। चनाचे दरवाजे के पीछे रहते हुए दरवाज़ा खोल लें। ये तमाम काम आपको आनन फानन करने होंगे, इसलिए हम एक बार फिर से कह रहे हैं कि प्रैक्टिस कर लें। अब आते हैं अगली मुमकिना सूरत की तरफ कि हो सकता है कि किसी को भागने का मौका ना मिले और वो अंदर फंस जाए। उसको करना यह होगा कि अपने मुंह को किसी कपड़े से ढांप ले और जितना हो सके अपना मुंह जमीन के करीब रखे, क्योंकि गर्म हवा ऊपर को उठती है और धुआं भी। इसलिए ज़रूरी यह है कि जितना मुमकिन हो सके ज़मीन के पास अपने मुंह को रखा जाए, ताकि कम से कम धुआं अंदर जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जिंदा रह सकें। क्योंकि आग लगने पर सिर्फ आग ही ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे आपको ख़तरा होता है, बल्कि अक्सर औकात लोगों की अमवात धुएं में दम घुटने से भी होती हैं। अब आते हैं इस बात की जानिब कि अगर खुदा न खास्ता आपके कपड़ों को आग लगी है तो इस सूरत में आपको क्या करना होगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा ये बात ज़रूरी है कि इस बात को समझा जाए कि आग लगती कैसे है। आपको पता तो होगा कि आग लगती कैसे है और आग के लिए ज़रूरी क्या है। तो नाजरीन, आग के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन है और हवा के बगैर आग जलती नहीं रह सकती। इसे आप ऐसे समझ लें कि अगर आप किसी जलती मोमबत्ती के ऊपर कोई गिलास उलट दें तो जब उसमें से हवा ख़त्म हो जाएगी तो वो बुझ जाएगी। अब आप ये बात यकीनन समझ गए होंगे कि आग जलती कैसे है और ये भी समझ गए होंगे कि आग को बुझाने के लिए आग तक हवा को पहुंचने से रोकना होगा। चनाचे इसके लिए सबसे आसान हल ये है कि आप फ़ौरन ज़मीन पर लेट जाएं और पलटे खाना शुरू कर दें। आपके पलटे खाने की वजह से आपके कपड़ों पर लगी आग को ऑक्सीजन और हवा नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो मुमकिना तौर पर फ़ौरन बुझ जाएगी। अब आते हैं अगली मुमकिना सूरत की तरफ कि हो सकता है कि किसी को भागने का मौका ना मिले और वो अंदर फंस जाए। उसको करना यह होगा कि अपने मुंह को किसी कपड़े से ढांप ले और जितना हो सके अपना मुंह जमीन के करीब रखे, क्योंकि गर्म हवा ऊपर को उठती है और धुआं भी। इसलिए ज़रूरी यह है कि जितना मुमकिन हो सके ज़मीन के पास अपने मुंह को रखा जाए, ताकि कम से कम धुआं अंदर जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जिंदा रह सकें। क्योंकि आग लगने पर सिर्फ आग ही ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे आपको ख़तरा होता है, बल्कि अक्सर औकात लोगों की अमवात धुएं में दम घुटने से भी होती हैं। अब आते हैं इस बात की जानिब कि अगर खुदा न खास्ता आपके कपड़ों को आग लगी है तो इस सूरत में आपको क्या करना होगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा ये बात ज़रूरी है कि इस बात को समझा जाए कि आग लगती कैसे है। आपको पता तो होगा कि आग लगती कैसे है और आग के लिए ज़रूरी क्या है। तो नाजरीन, आग के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन है और हवा के बगैर आग जलती नहीं रह सकती। इसे आप ऐसे समझ लें कि अगर आप किसी जलती मोमबत्ती के ऊपर कोई गिलास उलट दें तो जब उसमें से हवा ख़त्म हो जाएगी तो वो बुझ जाएगी। अब आप ये बात यकीनन समझ गए होंगे कि आग जलती कैसे है। नाजरीन, ये वीडियो अपने प्यारों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका शेयर करना किसी की जान बचा सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर करें और अगर आप ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल व तवातुर के साथ आपको मौसूल होती रहे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।